बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि आई एम रांझन अली सोलगी विद वन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जब हमने सीखा था कि फार लूप कैसे काम करता है और फार लूप का क्या काम है, तो जैसा कि दोस्तों हमने फार लूप सीख लिया है, तो अब हम चलते हैं कि वाइल लूप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइल लूप क्या है। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाइल लूप ही सीखेंगे आज। वाइल लूप कैसे काम करता है, उसका क्या मकसद है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आज हम उसी पर ही बात करेंगे। फिर हम आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, फिर हम उन्हीं पर अमल करेंगे और उनको भी सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है वाइल लूप, सो वाइल लूप की तरफ चलते हैं माय फ्रेंड्स। वाइल लूप का काम क्या है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? तो बेसिकली यू नो दैट द वाइल लूप रिपीटेशन का लूप्स जो हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो रिपीटेशन का काम करते हैं। वाइल लूप भी कुछ इसी तरह काम करता है। इन प्रोग्रामिंग loops are used to repeat a block of code until a specified condition is met। यानी कि ये जो while loop है वो तब तक काम करता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है, और ये लगातार लगातार रिपीटेशन का काम करता है। जिस तरह की आप उसको कंडीशन दोगे, यानी कि आपने कब तक चलना है, और अब आप उसी को जितना इंस्ट्रक्शन दोगे, जिस तरह इंस्ट्रक्शन दोगे, तो वो उसी तरह काम करेगा, मगर काम इसका सिर्फ रिपीटेशन का है। जब तक आपका कोड ब्लॉक यानी कि आपका प्रोग्राम ट्रू होता है तभी तक चलेगा। तो इस वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह का है। वाइल लूप का जो सिंटैक्स है, यानी कि वाइल लूप कैसे लिखा जाता है, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है। पहले तो हम वाइल लूप लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइब्रेरीज लोड करवाने के बाद, लाइब्रेरीज लोड कराना तो आपको ऑब्वियसली आता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज लोड करवाने के बाद आपने बॉडी बनानी है प्रोग्राम की। प्रोग्राम बॉडी बनाने के बाद आपने लूप इस्तेमाल करना है, ठीक है। वाइल लूप, वाइल लूप में क्या होता है, सिर्फ आपने कंडीशन देनी होती है। आइट्रेशन ऊपर हुई होती है, और आइट्रेशन जो है आप उसके नीचे दोगे, और वाइल लूप में जो सिर्फ आपने कंडीशन देनी है कि आपका लूप किस हद तक चले, ठीक है। सो हेयर अ वाइल लूप एवेल्यूट द कंडीशन, यानी कि आपका जो वाइल लूप है वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। सो इफ द कंडीशन evaluate to the true, the code inside the while loop is executed। यानी कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आपका लूप चलेगा, ठीक है ना। हाँ भाई, जो यानी कि आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ऑब्वियसली जो लूप है वो चलेगा। द कंडीशन इज एवल्यूट अगेन एंड अगेन। मैंने आपको बताया था कि ये जो वाइल लूप है वो रिपीटेशन का काम करता है, एंड दिस वे द कंडीशन इज एवल्यूट अगेन। दिस प्रोसेस कंटिन्यू until द कंडीशन इज फॉल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस होता है, ये वाइल लूप का जो प्रोसेस है वो तब तक चलता है जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपका जो है लूप है वो काम करना बंद कर देगा। लिसन, व्हेन द condition evaluate to false, the loops terminate।
यानी कि जब तक आपकी जो है कंडीशन ट्रू नहीं है तब तक चलेगा। अगर यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो जब तक ट्रू है तो आपका लूप चलेगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई किसी जगह तो वहीं से ही टर्न आउट हो जाएगा और वहीं से ही टर्मिनेट हो जाएगा। द टू लर्न मोर अबाउट द कंडीशन विजिट द C++ रिलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ, आप उसी को भी देख सकते हैं। फिर हम व्हाइल लूप का कुछ फ्लो चार्ट का तहफ़ करेंगे। तो फ्लो चार्ट कैसे काम करता है, फ्लो चार्ट में क्या है, फ्लो चार्ट भी आपको मैं ऊपर बता के आया हूँ कि किस तरह काम करता है। ये सिर्फ एक आपको डेमो है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप। देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आप जब इनिशियलाइजेशन करके कंडीशन के तरफ आएंगे तो क्या करेगा लूप, क्या करेगा टेस्ट कंडीशन करेगा, यानी कि कंडीशन क्या सही है कि नहीं। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इस तरह देखो ये एरो जो है व्हाइल लूप बॉडी की तरफ आएगा। व्हाइल लूप की बॉडी की तरफ आकर फिर व्हाइल लूप क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक अगर ट्रू होगी तो आपका लूप चलेगा, वरना आपका लूप नहीं चलेगा। अगर आपकी कंडीशन ऊपर देखो, जब आपकी टेस्ट कंडीशन ही फॉल्स होगी तो आपका लूप क्या करेगा, सीधा टर्मिनेट हो जाएगा। देखो बाहर चला जाएगा, यानी कि आपका लूप काम करना बंद कर देगा। तो इसी तरह लूप काम करता है। ये फ्लो चार्ट है व्हाइल लूप का, आप इसको भी थोड़ा नोट कर लें। सो लेट्स सी द एग्जांपल। हम आज एग्जांपल देंगे कि डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 5। हम 1 to 5 को डिस्प्ले कैसे करवाएं। सो C++ program the print number from 1 to 5 include। so in this way when we make a program using while loop, then we should must understanding and we should load the libraries. First of all, you know the what are the libraries. So I'm telling again. So my friends, first of all आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, ये लाइब्रेरीज लोड करवा लेनी है। लाइब्रेरी लोड करवाने के बाद आपने करना क्या है, मेन मेथड इस्तेमाल करना है। ओके मेन मेथड इस्तेमाल करने के बाद आपने करना क्या है, इनिशियलाइजेशन करनी है। इनिशियलाइजेशन हमने क्या किया, i इज़ इक्वल टू 1, देन हम लूप यूज़ करेंगे। इनिशियलाइजेशन ये है एंड a इज़ इक्वल टू 1। अब हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। क्या अब हम वाइल लूप में करेंगे क्या, ये तो देखो वाइल लूप, ये देखो वाइल लूप में हमने कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या दी है हमने कि i लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि हमारा जो लूप है किस हद तक चले। i में क्या है, एक है, यानी कि एक से स्टार्ट होकर किस हद तक चलेगा। तो आपने यहाँ कंडीशन 5 तक दी है, यानी कि अगर आपका जो लूप है अगर 5 तक चलाना चाहते हैं तो 5 तक ही चलेगा। अगर आप उससे ज़्यादा चलाना चाहेंगे तो उससे ज़्यादा भी चलेगा। सो हमने कंडीशन में 5 दिए हैं तो 5 का ही लूप चलेगा ना भाई। तो फिर चलिए अब हमने करना क्या है को के जो है कंसोल आउट क्या करना है भाई, कंसोल आउट प्रिंट क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये लूप की कंडीशन देने के बाद अब हमने आइट्रेशन करनी है। भाई हमें चाहिए क्या,
कंसोल आउट आई, हमने क्या चाहिए आई क्या हो जाए, आइट्रेशन हो जाए। देन आपने क्या करना है, रिटर्न 0 देकर बॉडी को क्लोज कर देना है। ओके, जब आप ये प्रोग्राम रन करवाएंगे, रन करवाने के बाद आपको आउटपुट कुछ इस तरह का मिलेगा। ओके, अगर आप यहाँ पर हैंडल दोगे, यानी कि हैंडल तो शायद आपको मालूम होगा कि हैंडल किस तरह दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर हैंडल देते हो जैसा कि इस तरह मैंने दिया है, हैंडल देने के बाद आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। समझ में आया? 5 तक। जी हाँ, अगर आप हैंडल ना दोगे तो आपका जो है आउटपुट कुछ इस तरह होगा। और अगर हैंडल देना चाहते हैं, यानी कि हैंडल देने का मकसद कुछ इस तरह का है कि सिर्फ आपकी लाइन चेंज हो। ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको इस व्हाइल लूप के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ डाउट है और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे भी है बहुत कुछ है, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी से ही हम यानी कि स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।